ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिसको परमार्थ बोध होता है और जिसका मन शांत होता है, वह ज्ञात गेह पुरुष मोक्ष उपाय की जो वाणी है, जिसका मैं कथन कर रहा हूँ, उस वाणी के द्वारा वो पार उतर जाता है, देहाभिमान से परे चला जाता है। यही पार उतरना है। ज्ञात गे पुरुष मोक्ष की वाणी के पार प्राप्त होता है। ये ज्ञात गे मोक्ष जो ये पुरुष है, मोक्ष के उपाय की वाणी क्या है? आत्मा का श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। तो ये इसके माध्यम से आत्मा बारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा मोक्ष का उपाय, ये जो अंतर्यामी आत्मा है उसमें स्थिति लाभ प्राप्त हो जाता है। मोक्ष उपाय की वाणी, ये श्रवण मनन और निध्यासन, इसके द्वारा ये आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाता है और संसार रूपी अविद्या मल उसको नहीं भासता। उसको परमार्थ सत्ता ही सब जगह भाषित होती है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि अविद्या रूप मल उसके अंदर रह नहीं जाता, वह केवल अद्वैत आत्मसत्ता सब जगह देखता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि मैं एक उपाय करता हूँ, मैं तब तक राम जी को उपदेश करूँगा जब तक कि इनको आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त ना हो जावे। उपदेश राम जी को मैं जब तक मैं उपदेश करता ही रहूँगा जब तक इनको आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त नहीं हो जाता। जो अर्ध प्रबुद्ध हैं अर्थात जो अभी अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को मैं बुद्धि करके नहीं जानते हैं, देह और गेह में भरमाए हुए हैं, विषय लोलुपता को ही प्राथमिकता दिए हुए हैं, ऐसे जो अर्ध प्रबुद्ध हैं उसको सब ब्रह्म कहना ये उतना अच्छा नहीं लगता है। सब ब्रह्म ही है ऐसा कहना उसको शोभा देता है जो सब सर्वरूप ब्रह्म ही बना हुआ ऐसा जानता भी है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मैं राम जी को तब तक उपदेश करूँगा जब तक इनको आत्मा में मन का लय ना हो जाए, अर्थात विश्रांति प्राप्त ना हो जाए, तब तक उपदेश करता ही रहूँगा। जो अर्ध प्रबुद्ध हैं उनको सब ब्रह्म है ऐसा कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि अभी वो सब में ब्रह्म नहीं देख पा रहा है, सब में आत्मा को नहीं लख पा रहा है, विज्ञाता को अभी जान नहीं रहा है, क्योंकि उसका चित्त भोगों से अभी सर्वथा व्यतिरेक अर्थात अलग नहीं हुआ है, विषय लोलुपता में फंसा हुआ है और कैसा है, कामनाओं से बंधा हुआ है। आसक्ति और फलाकांक्षा के चलते वो सर्वदा भोगों से अपने को व्यतिरेक अलग नहीं कर पाता। हे राम जी, सर्व ब्रह्म के वचन सुन के वह भोगों में आसक्त होगा जो नाश का कारण है। सर्व ब्रह्म का तो वचन कहता है, सर्व ब्रह्म के वचन सुन करके सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। चैतन्य सत्ता आत्मा सबकी बुद्धि देश में साक्षी भाव से स्थित है, तो वो सब में एक ही है। तो सर्व ब्रह्म ही वेदम सर्वम,
सब ब्रह्म ही है के वचन सुन के वह भोगों में आसक्त होगा तो फिर उसका नाश का कारण ही बनेगा। सर्व ब्रह्म है ये सुन लिया, धारण कर नहीं पा रहा, फिर विषय लोलुपता में जा गिरा तो क्या होगा? तो कहते हैं नाश का कारण बन जाएगा उसके लिए। जिसको परम दृष्टि अर्थात एक दृष्टि तो ये है देह और जगत ये सत्य हैं, ये मुझे बना प्राप्त हो जाए, ये हमारे हैं तो बने रहें, स्वस्थ बने रहें, जवान बने रहें। एक दृष्टि जीव वाली भी है, जो शरीर में प्रवेश करता है जीव और शरीर से निकलता तो उसको मृत्यु हो गई, ऐसा कहते हैं। इसी को कहते हैं पुरुषिका का गमन और आगमन। शरीर से निकल जाता जीवात्मा तो पुरुषिका का निर्गमन हो गया, ऐसा कहते हैं। और पुरुषिका जब प्रवेश करती है तो जन्म हो जाता है। इसलिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितम अर्हसि। कहते हैं जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है, एक तो देह वाली दृष्टि है, दूसरी जीव भाव वाली दृष्टि है, और एक ब्रह्म भाव वाली दृष्टि है। तो ये परम दृष्टि कौन सी है? ब्रह्म भाव वाली ही परम दृष्टि है। तो जो जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको भोग की इच्छा नहीं उपजती है, भोगों से अपने को अलग कर लेता है और विषय लोलुपता से सदैव सावधान रहता है और अपने को दूर रखता है। इससे चूँकि सतशास्त्र का स्वाध्याय किया है, श्रवण किया है, इसलिए उसकी बुद्धि विवेकवती हो गई है। और जो बुद्धि होए परम शयानी तिन तन चितय न अनिहित जानी। बुद्धि जब परम विवेकशाली होती है तो इस विषय लोलुपता की ओर नहीं देखती, कामना की ओर नहीं देखती, अपितु सर्व ब्रह्ममय अपनी दृष्टि में ब्रह्म ही बिठा लेती है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं सर्व में समाया हुआ हूँ, मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि परम दृष्टि है। और जन्म और मरण वाली परछन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव भाव वाली दृष्टि है दूसरी दृष्टि है। और तीसरी दृष्टि है देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। इस प्रकार से परम दृष्टि तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा धारण करने से ही परम दृष्टि को जब धारण कर लेते हैं तो जीव धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। परम दृष्टि आत्मा का लाभ प्राप्त करा देने हारी है। परम दृष्टि जन्म मरण के चक्कर को नष्ट कर देने वाली है। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जिसको परम दृष्टि प्राप्त हुई है उसको राम जी भोग की इच्छा नहीं उपजती। इससे सर्व ब्रह्म कहना राम जी को सिद्धांत काल में शोभा देवेगा। जब मैं जीव ब्रह्म के एकत्र रूप सिद्धांत का निरूपण करूँगा तब सर्व ब्रह्म ही है ऐसी बात क्लियर होवेगी सिद्धांत के अनुसार। तब जब सर्व ब्रह्म में तुम्हारी दृष्टि हो गई तब सर्व ब्रह्म में है, सब ब्रह्म में है, ये बात शोभा देवेगी। बोलने में, इसकी साधना करने में ये साधक की शोभा बढ़ जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी परम दृष्टि को प्राप्त करना चाहिए। हाँ, और परम दृष्टि कल्याणकारी है। देहाभिमान वाली दृष्टि पुनरपजन्म पुनरपमरणम में फंसाने वाली है। और जीव वाली दृष्टि पाप पुण्य का भोगता, गमन आगमन करता, राग द्वेष मान अपमान सुख दुख आदि द्वंद्वों से ये जीव बंध जाता है। तो यहाँ कहते हैं ये तीन दृष्टि है, इसमें परम दृष्टि को स्वीकार करना चाहिए।
और परम दृष्टि के स्वीकार करने से भोग इच्छा भोग लिप्सा चली जाती है। इसलिए मैं राम जी को और उपदेश करता हूँ। फिर ये स्वयं ही सर्व ब्रह्म जो कहा है हमने, ये स्वयं ही इनको ज्ञात हो जावेगा। गुरु को शिष्य के प्रथम ब्रह्म शब्द कहना नहीं बनता कि सर्व ब्रह्म ही है, ऐसा कहना प्रथम ठीक नहीं पड़ता है। प्रथम तो मन और इंद्रियों का निग्रह ही करवाना चाहिए। मन और इंद्रियों का निग्रह का मतलब होता है मन विषयों में ना जाए और इंद्रियां भी विषयों में ना जाएं। ऐसी स्थिति को सम और दम कहा जाता है। मन विषयों में ना जावे, हाँ, विषयों में मन ना जाए, इसी को सम कहते हैं, और इंद्रियां भी विषयों में ना जाएं, इसी को दम कहते हैं। तो प्रथम तो उपदेश करना चाहिए सम और दम का, कि किस प्रकार से हम अपने को विषय लोलुपता से हटा करके और अपने को कंट्रोल कर सकें, परमात्म चिंतन के लिए अपने को एकाग्र कर सकें। इसके लिए गुरु और शास्त्र, इनका शास्त्र का स्वाध्याय, गुरुओं की संगत, अनेकों प्रकार के उपाय शास्त्र में भी कथन किए गए हैं, महापुरुषों ने भी बताए हैं। तो प्रथम तो सर्व ब्रह्म सब में समाया है, वही तू है, ऐसे उपदेश करो, उससे वह जाग उठता है। जो अज्ञानी पुरुष है वो अर्ध प्रबुद्ध कहलाता है। तो अर्ध प्रबुद्ध वाले के लिए प्रथम तो समदम का ही साधना करना चाहिए। मन और इंद्रियों का निग्रह, यही साधना करना है। इसलिए समदम आदि गुणों से शिष्य को शुद्ध करे और फिर सर्व ब्रह्म शुद्ध तू ही है, ऐसे उपदेश करे, जिससे कि शिष्य जाग पड़ता है, अर्थात आत्मा में मन स्थापित हो जाता है और फिर चैतन्य सत्ता ही बाकी बचता है और जानना अपना करके आत्मा की स्थिति सभी के बुद्धि देश के साक्षी के रूप में हर जगह विद्यमान है। परंतु जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपनी वाणी के द्वारा उपदेश करता है तो ये शिष्य जाग उठता है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जान जाता है। हे राम जी, जो अज्ञानी अर्ध प्रबुद्ध हैं उनको ऐसा उपदेश करने वाला गुरु उसको महानरक में डालता है। जो अज्ञानी है, अर्ध प्रबुद्ध है, अभी उसको मन और इंद्रियों का निग्रह की बात कहना चाहिए, भगवान के नाम स्मरण साधु सेवा की बात कहनी चाहिए। मन विषयों में ना जाए, इंद्रियां भी विषयों में ना जाने पाए, ऐसी बात का उपदेश करना चाहिए। हाँ, और फिर भगवत चिंतन के लिए भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करे, ज्ञान वैराग भक्ति का संपादन करे, उसको ऐसा उपदेश करना चाहिए। जब इन साधनों को वो प्राप्त कर ले तो कहे सर्व ब्रह्म, सब में ब्रह्म ही है और वो ब्रह्म तू है, सो प्रभ और नहीं सो तू है। पोहप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई, तिम हर ही बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई। ये शरीर रूपी घड़े के अंदर ही ब्रह्म चेतना सर्वाधिष्ठान ब्रह्म विद्यमान है। उसको जानना और ना जानना, ना जानना अज्ञान कहते हैं, उसको जान लेना ज्ञान कहते हैं। ना जान करके भी जी सकते हो, परंतु जान करके जब जियोगे तो कर्म आपको बंधन ना कर सकेंगे और आप कैवल्य निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। जीते जी शरीर के रहते शरीर से मुक्त हो जावेंगे और देह का अभिमान जाता रहेगा। देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, देहाभिमान के गलत होने पर मन देह के अभिमान को त्याग देने से निर्विकल्प हो जाता है और निर्विकल्प मन में स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा ऐसे ही प्रकट हो जाता है
जैसे साफ दर्पण के आगे जब आप खड़े होते हैं तो आपका चेहरा सामने प्रकट हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म सत्ता उसके हृदय में, उसके मन में प्रकट हो जाती है। जो मन निर्मल होता है, जिस मन ने विषय लोलुपता का, कामना का, फलाकांक्षा का त्याग कर दिया है, ऐसे मन में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। श्री बसिर जी महाराज कहते हैं कि अर्ध प्रबुद्ध को सर्व ब्रह्म ही है और वो तू है, ऐसा उपदेश तुरंत ना करे, वरना वो ब्रह्म तत्व को पकड़ ना पावेगा। और जो पकड़े हुए था, जिसके योग उसके चित्त की भूमि थी, वही वो कर रहा था कर्म आदि उपासना, उसको आपने छुड़वा दिया। और ब्रह्म चेतन, हाँ, आत्म सत्ता, ब्रह्म सत्ता, इसको आप पकड़ा न सके, इसमें स्थिति प्राप्त करा न सके। जो कर रहा था वो छुड़वा दिए। हाँ, उभय भांत निज लोक नसाई, और उभय भांत दोनों तरीके से उसकी हानि हो जाती। ये पकड़ नहीं पाता, पकड़ा हुआ छुड़वा देते हो। इसलिए उसको जो अभी प्रबुद्ध नहीं है, जिसकी बुद्धि अभी इतनी सूक्ष्म नहीं है कि जो ब्रह्म तत्व को समझ सके और सर्व ब्रह्म है ऐसा जान सके, इसलिए ऐसा उपदेश करने वाले गुरु को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यदि उसने दोनों तरह से उसका नाश किया तो निश्चय ही महानरक में जाएगा। उसको उपदेश करने वाला गुरु महानरक में जाता है। जो प्रबुद्ध हैं, जिनका, प्रबुद्ध किसको कहते हैं? जिसका मन निर्मल हो गया है, उसको जब ये उपदेश करा जाएगा कि सर्व ब्रह्म है वो तू है, तो उसे पकड़ में आ जाएगा, वो पकड़ लेगा। क्योंकि उसने पीछे वाली साधना जितनी करनी थी कि कर लिए, पर पहले वाले ने किया नहीं, उपदेश कर दिया, लिहाजा वो तत्व पकड़ नहीं पा रहा है। पहले वाला छुड़वा दिया, ये वाला पकड़ नहीं पाता। उभय भांत निज लोक नसाई, दोनों तरह से अपना कल्याण जो था वो नष्ट हो गया उनका। इसलिए यहाँ कहा कि जो उसको उपदेश करता है वो महानरक में जाता है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश जो करता है, तू ब्रह्म, सर्व जगत में वो ब्रह्म तत्व समाया है, हुआ है, इसलिए सर्व ब्रह्म ही है, वो तू है, ऐसा उपदेश उसे ही करना चाहिए जो उसको पकड़ सके। जो नहीं पकड़ सकता है, उसको करने से उसकी हानि हो सकती है। उसका लेवल अभी कर्म उपासना करने की है, अभी कर्म उपासना कर रहा है, करने दो उसी में उसकी श्रद्धा को बढ़ाओ, ताकि ये और अच्छे से कर सके। तो इसलिए हे राम जी, प्रबुद्ध को ही ऐसा उपदेश करना चाहिए। और आज इतना ही। ओम।